नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि हम दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे का सम्मान करें, वो भी दिल से करें, उससे पहले हमें अपना सम्मान करना सीखना पड़ेगा। और अपने सम्मान का तात्पर्य मेरा क्या है? अपनी श्वासों का सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि जो मनुष्य अपनी श्वासों को नहीं समझ पाया है, जो मनुष्य अपनी श्वासों को सम्मान नहीं दे पाया है, मेरा विश्वास करिएगा, वो फिर किसी और को सम्मान नहीं दे पाएगा और न किसी और को समझ पाएगा। श्वासों को समझे बिना जीवन समझ में नहीं आएगा, और जीवन समझ में नहीं आएगा तो फिर आप सम्मान किसका कैसे कर सकते हैं? इसलिए श्वासों की डोर को पकड़ो, श्वासों के सरगम को, श्वासों के उस नाद को जो ब्रह्मनाद है, उस नाद का अनुभव करो, उस अनहद का अनुभव करो, उस गैबी आवाज को सुनो जो श्वासों में हो रहा है। विश्वास करिए, जीते जी ये जीवन कमल की तरह खिल उठेगा और फिर आप हर व्यक्ति का सम्मान कर पाएंगे। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य के आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर ले। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 4 जुलाई 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की 20 परविष्टि सक्त 1947 आषाढ़ 13 तद अनुसार शुक्रवार 4 जुलाई 2025 सुदगान तिथि 9वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:31 अगली तिथि 10वीं होगी। सूर्यकालीन योग शिव योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:36 अगला योग सिद्ध होगा। शुद्धकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:31 अगला कर्ण 33 होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी मंगल देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है शाम 4:50 अगला नक्षत्र स्वाति होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव। मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव तुला राशि में है। 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्यदेव और बृहस्पति देव है। तुला राशि में चंद्रदेव, सिंह राशि में मंगलदेव और केतुदेव, कर्क राशि में बुधदेव, वृषभ राशि में शुक्रदेव, मीन राशि में शनिदेव और कुंभ राशि में राहुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 4 जुलाई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 55 मिनट है और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करे और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में
यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:57 तक लाभ का चौगड़िया है। सुबह 8:57 से लेकर सुबह 10:41 तक अमृत का चौगड़िया है। दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 2:10 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों में तो साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन वर्तमान में हैं। और आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृदेवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बता जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और यदि आपका जन्मदिन है तो ये उपाय आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व सर्वप्रथम घर की चौखट पर प्रणाम कर स्पर्श कर दें। तत्पश्चात मुख्य द्वार पर जल छिड़के मुख्य दरवाजा के बीचों बीच में 7 मुट्ठी उड़द की ढेरी बनाएं और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए, बाती कलावे की रहेगी। मित्रों, ये आज उपाय करना क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। सूर्योदय से पूर्व करना है। दीपक जब शांत हो जाए तो किसी वृक्ष के नीचे रखा जाए और उड़द पक्षियों को डाल दे। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र अर्पित करिएगा। ये उपाय आज करने हैं आपको क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और प्रत्येक शनिवार को करना और साल भर करना। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, ना मनाए। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, और सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम होगा। बुद्धि और बल से किए गए कार्य का परिणाम अच्छा होगा। परिवार में किसी विशेष कार्य को लेकर प्रसन्नता रहेगी। समाज में बड़े लोगों से मित्रता लाभकारी रहेगी और धार्मिक यात्राएं सफल होगी। लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी। शिक्षा को लेकर आज आप उत्साह रहेगा आपके अंदर, और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर है। युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज के क्षेत्र में युवा कार्यरत है, अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। क्या करें? यात्रा पे यदि जा रहे हैं तो यात्रा में अपनों का साथ बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में।
70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत लाल मसूर, लाल मसूर कहते हैं ना, आखा लाल मसूर, वो किसी गरीब निधन सफाई कर्मचारी वृद्ध व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा, नमूना। और बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचर कर समय उत्तम है, मनोबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे, कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा और घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे, सास और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मबल मजबूत होगा, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में भाग्य वृद्धि के अच्छे मौके मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसरों की वजह से युवाओं की आर्थिक स्थिति सुधर रहेगी और कानूनी मसलों में विजय होगी। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास को लेकर काम में करें, सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें, क्या ना करें? व्यर्थ की काश सुनने में समय नष्ट ना करें। शुभ अंग शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पास 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। श्रद्धानुसार दूध, कच्चा दूध का दान गरीब को करना उत्तम रहेगा, नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति, धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे, संतान पक्ष सहयोगी रहेगी और संतान पक्ष को अपने कार्य में सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले, खेल के मैदान में कुछ अच्छा कर गुजरने का अवसर मिलेगा और शेयर मार्केट में भी लाभदायक हलचल का संकेत नजर आ रहा है। रचनात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी, वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी, अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, अप्रत्याशित धन लाभ की आशा ना करें और खान पान के प्रति थोड़ा सा संयम में करें। मैनेजमेंट, साइंस, मास कम्युनिकेशन, IIT, फैशन और इंजीनियरिंग जैसे विषयों में विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी और युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें? माता पिता की आज्ञाओं की अवहेलना ना करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। गरीब निधन लोगों को आज हरी सब्जियों का दान देना अति उत्तम रहेगा, नमन। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं, संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर ले। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। मित्रों, साथियों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति संघर्ष और विलंब जैसे मामलों में मोहर लग जाती है कि कार्य में संघर्ष भी होगा और देरी से काम बनेंगे। लेकिन अगर अष्टम शनिदेव है तो ऐसा कहा जाता है कि जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है, सफलता पाने में देर लगती। लेकिन यदि अष्टम भाव को बैलेंस कर दे, ये प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो व्यक्ति ऑकल्ट साइंस की ओर है, वो ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहा है, वो टैक्सेशन में है, वो धर्म स्थान में जाकर सेवा करता है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मैंने देखा है। नमन है। सुंदर आयुर्वेद के नुस्खों में हर रोज की तरह पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। ये छोटे छोटे नुस्खे मेरे जीवन भर के अनुभव है साथियों, और ये विद्वानों का, ऋषियों का, संतों का प्रसाद है। मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं और नहीं कभी दावे करता हूं, लेकिन जीवन में अपनाया
बहुत लाभ मिला तभी आपको बता रहा हूं। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो पाइल्स की बात कर रहा हूं। पाइल्स की प्रॉब्लम और जख्म हो गया है और टॉयलेट के रास्ते में जलन और भयंकर दर्द होता हो, ये दवा आपको राहत जरूर देगी। क्या करना है? खाली 10 ग्राम फिटकरी लेना है, सफेद फिटकरी। उसको कूट पीस कर बारीक कर लीजिए, कपड़ छान कर लीजिए, उसकी 10 पुड़िया बना दीजिए। बराबर 10 पुड़िया होनी, 10 1 ग्राम की 1 पुड़िया होनी चाहिए। 1 पुड़िया शाम और 1 पुड़िया सुबह दही में मिलाकर लेनी या फिर दूध की मलाई में। अब ये लेके देखिए, 5 दिन का ये कोर्स है, राहत मिल जाएगी। मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको शेयर करिएगा कि अपनों का भला हो, अपने साथियों का भला हो और इसका लाभ उठाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा यदि अच्छा लगता है तो। नमूना बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूल है, परेशानी है, कष्ट है, उठापटक है। बातचीत और वार्ता में संयम नहीं बरता तो अपने ही नाराज हो जाएंगे। परिवार में कलह की प्रबल संभावना है। जीवन साथी से टकराव नजर आ रहा है, खर्चा बढ़ेगा। परिवार में कारोबार को लेकर वाद विवाद भी है और शारीरिक और मानसिक तनाव रहेगा और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज विद्यार्थी और युवाओं को महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। नौकरी में यदि कोई युवा है, अधिकारी वर्ग से अनबन ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्यक्षेत्र में जुटे, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध और ईर्ष्या में निर्णय न लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जिन्हों स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दही 9 वर्ष की 9 कन्याओं को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम होगा, पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा। अचानक किसी के सहयोग की प्राप्ति से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। धन की समस्या नहीं रहेगी। सरकारी क्षेत्र में लाभ और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययन, युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के शानदार समय है। मन संतुलित रहेगा, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। युवाओं को नया कार्य करने का अवसर मिलेगा और कार्य में आ रही रुकावटें और बाधाओं से पीछा छूटेगा। क्या करें? साहस और पराक्रम बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में हस्तक्षेप ना कर दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत मिला। सिंह राशि वालों, गरीब को गेहूं का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण करें। परिस्थितियों में सुधार होगा। समय आपके पक्ष में कर ले रहा है, रुके हुए काम बनेंगे, आर्थिक सुधरता आएगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और पारिवारिक जीवन में अनुकूल सहयोग अपनों का प्राप्त होगा। पर बहुत जरूरी है कि अनावश्यक खर्चों से बचे। धन खर्च व्यर्थ का नहीं हो, इस पर आपको चिंता रखनी होगी और संतान संबंधी समस्या के प्रति लापरवाही नहीं हो। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दिन परिश्रम से अधिक लाभ की स्थिति मिलेगी, यानी परिश्रम करेंगे तभी लाभ मिलेगा। युवाओं को कार्यक्षेत्र विस्तार के अवसर मिलेंगे, धन लाभ अच्छा होगा, नौकरी और कामकाज में मजबूती आएगी। क्या करें? शांत और स्थिर मन से काम करें। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। आज जो भी मिलता है उसको हरी इलायची बांटिएगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। मित्रों और अपनों का आश्वासन और सहयोग प्राप्त होगा। बेरोजगारी और परेशानी का समाधान मिलेगा। अपने कर्तव्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा सुखद रहेगी। आप युवा और विद्यार्थी है, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, आपकी वाणी व्यवहार की वजह से सफलता आपका दामन चूमे। और यदि आप युवा और नौकरी में तो अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर के क्षेत्र में आप उठाएंगे कदम बेहद प्रभावशाली रहेंगे। क्या करें? पारिवारिक संबंधों की अनुकूलता बनाकर रखें। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपका 80% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। आज किसी गरीब निधन व्यक्ति को श्वेत वस्त्रों का दान देना उत्तम रहेगा, साबुत मिश्री के साथ। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव राहु देव के नक्षत्र में संचरण, सितारों पर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। कार्यवाही संबंधी, कार्य व्यवसाय संबंधी समस्या झेलनी पड़ेगी। आय के साधन में बाधा उत्पन्न हुई। सरकारी मामलों में हानि का संकेत है और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा और चोट लग सकती है। और ये चोट धन की भी हो सकती है, चोट दिल की भी हो सकती है और चोट वाहन से भी हो सकती है। अप्रिय समाचार से मन बड़ा व्याकुल रहेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप युवा है, विद्यार्थी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पर सूझबूझ और समझदारी से पोस्ट करनी होगी।
युवाओं के लिए अनर्गल बयानबाजी मुसीबत का कारण बनेगी और गैर कानून से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? आज नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपने 35% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। आज सुबह से लेकर शाम तक एक तांबे का सिक्का अपने जेब में रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी के श्री चरणों में श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। नमूने बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ है। भाग्य साथ देगा। मन में प्रसन्नता और कार्य के प्रति उत्साह बना रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का परिचय सहयोग मिलेगा और आपके कदमों में सफलता रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता के अच्छे परिणाम रहेंगे। पढ़ाई में अच्छा वातावरण मिलेगा। युवाओं को परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कैरियर के क्षेत्र में साथियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करने में परिवार का साथ दें। क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। हल्दी की 1 गांठ और पीपल के 5 पत्ते रात में सोते समय अपने सिराने रखे और प्रातःकाल चुपचाप किसी मंदिर में रखे आ जाए, क्योंकि राशिफल एक दिन पहले मैं सुनाता हूँ, इसलिए उपाय आज रात में कर लेना। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राशिवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों और साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर ले। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। न मना रहे। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब कारोबार में सफलता कैसे मिले, ये अद्भुत उपाय बता रहा हूं। और ये उपाय प्रत्येक रविवार को प्रदोष काल में करना है। 12 के 12 राशि के लिए यह उपाय बड़ा अद्भुत होगा। प्रत्येक रविवार को प्रदोष काल में चौमुखा शुद्ध सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे करना अति उत्तम उपाय रहेगा। ये बस शाम के समय करना, ये ध्यान रखिएगा। और जब उपाय कर लें तो किसी तांबे के पात्र में गुड़ भरकर गौशाला में दान दीजिए। लगातार 40 रविवार कर लीजिएगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। करना प्रदोष काल में है। बात करते हैं मकर राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कारोबार नौकरी को लेकर उचित अवसर है। आपकी युक्ति आपकी शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। व्यापार नौकरी में उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही अनावश्यक विघ्न बाधा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा संबंधी मसले आसानी से हल होंगे। पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके कैरियर का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या करें? वार्ता हो चाहे कार्य, गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। आज गरीब निधन लोगों को भोजन कराना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण का समय कामकाज कारोबार को लेकर अच्छा संकेत दे रहे हैं। व्यवसायिक उलझनें दूर होगी, बुजुर्गों का साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहने से जिम्मेदारियां बड़ी आराम से पूरी होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
कैरियर के क्षेत्र में युवाओं को उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे, बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कार्य विस्तार होगा और पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, आज शनिदेव की चरणों में तेल अर्पित करना लाभकारी रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के अंशों में संचय, सितारों की चाल प्रतिकूल है। भाग दौड़ और परेशानी बढ़ेगी। दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाही मोटा नुकसान देगी। स्वास्थ्य और खान पान प्रति नियमित नहीं रहे तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है और वाणी की अनुकूलता से कार्य बनेगी। यदि वाणी में कटुता है, अग्रेशन है, अत्यधिक आत्मविश्वास है और जीवन साथी साथ टकराव है, पूरा दिन परेशानी का संकेत दे रहा है। इससे बचने की कोशिश करिएगा। कैरियर और एजुकेशन को लेकर आज अप्रिय समाचारों का संकेत नजर आ रहा है। कार्य में बाधा है, पारिवारिक उलझने हैं और घर परिवार का विरोध झेलना पड़ सकता है। ऐसे विद्यार्थियों युवाओं को भी सावधान रहना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? स्वजनों के साथ रहे, स्वजनों की सुने, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? आज व्यर्थ का खर्चा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, आज किसी धर्म स्थान में या नारायण की चरणों में किसी मंदिर में जाकर शुद्ध देसी घी का दीप जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर
आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।